जागृत हुआ है, ये 5 आज्ञा में रहना है। जितनी आज्ञा में रहोगे उतनी जागृति बढ़ती जाएगी। निश्चय करना है रोज सुबह 5 आज्ञा में रहना है। किस तरह रहना है? प्रत्येक जीव मात्र के शुद्धात्मा देखने हैं। कल ज्ञान लिया आपने, रात को ध्यान करके सो गए थे, सुबह जागृति आई। क्या नाम है आपका? संजय। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, संजय शुद्धा, ये जागृति बढ़ानी है अभी। मैं शुद्धात्मा हूँ, संजय जुदा है, ये जागृति बढ़ानी अभी जी। और सामने वाले को भी देखना है, अंकल जुदा है, खुद शुद्धात्मा। कोई भी रिलेटिव्स दिखाई दिया, मैनेजर है तो रिलेटिव में मैनेजर, रियल में शुद्धात्मा है। 2 दृष्टि से देखने का प्रयोग चालू कर देने का। किताबें चरण विधि खास करने की, क्योंकि जो ज्ञान मिला है उसी में ज्ञान किस चीज़ का मिला है कि संजय जुदा है, मन वचन काया विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ, ये जागृति में रहना है। तो चरण विधि में सब प्रकार के तो ज्ञान विधि के वाक्य आ ही जाते हैं। और जितना रोज पढ़ाई करेंगे तो जागृत रहेंगे हम। स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संजोग, पर है, पराधीन है, उसकी देखभाल यानी ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। शक्ति दो, चरण विधि में शक्ति मांगी है आत्मा में रहने की, और आत्मा की भजना भी होती है। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ। तो ये जागृति बढ़ेगी और स्थिरता रहेगी। जरूर करते रहना। किताबें पढ़ते रहेंगे तो भी बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हमें मिलते ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न प्रत्यक्ष सत्संग में 5-25 प्रश्न के सॉल्यूशन आए हैं। तो ये किताबों में तो अलग अलग प्रकार की बातें, हजारों घंटे का सत्संग दादा जी का किताब में मिलेगा हमें। और किसी को दुख पहुंच गया हमारे वाणी से या आचरण से या मन से भी नेगेटिव हुआ, ये आदमी क्या करता है, समझता क्यों नहीं, तो भी संजय से बात करें। संजय क्यों टेढ़ा मेढ़ा देखते हो? शुद्धात्मा देखो, प्रकृति का भरा हुआ माल है, उसका क्यों दोष निकालते हो? प्रतिक्रमण करो। किसी के दोष नहीं देखने हैं, किसी को दुख भी नहीं देना है। हो गया तो संजय से प्रतिक्रमण करना, जुदा रखने का। जुदापन की जागृति वही सबसे बड़ी चीज मिल गई हमें जी। संजय बोलेगा मुझे चाय नहीं पसंद है, तो नहीं पसंद है, कम लो, नाश्ता नहीं पसंद है, ये मजा आ गई, थोड़ा ज्यादा लेना है। जुदा रख के बातचीत करने की, तुझे क्या पसंद है इसमें खाने में, ये कम खाना है तो मत खाओ, ज्यादा खाना है तो थोड़ा लो, नॉर्मलिटी रखो। तो ये बातचीत करने से जुदापन भी रहेगा और पड़ोसी का व्यवहार भी रहेगा। वो जागृति में रहना है निरंतर। आहारी आहार करता है, मैं निराहारी सिर्फ उसको जानता हूँ। सभी बात में ऐसा ही बोलने वाला बोलता है, टेप रिकॉर्डर बोल रही है, अब शुद्धात्मा जानकारी वाला विहारी विहार करता है। मन वचन काया चलने वाले हैं, आप जानने वाले हो। करने वाला और जानने वाला 2 जुदा हो गया। करने वाला व्यवस्थित के अधीन करेगा, संजोग के अधीन। क्योंकि डिस्चार्ज कर्म है, डिस्चार्ज कर्म संजोग मिलेंगे तो कार्य होएगा। और आप जानने वाले हो, ये जागृति में रहना है, जुदापन की जागृति में। पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। क्या नाम है? देवराज कालरा। बोलिए। रिटायर्ड हेडमास्टर प्रिंसिपल हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं और वहाँ के प्रिंसिपल्स कहते हैं ऐसा अक्रम विज्ञान जो मतलब पहली बार, यानी उनको आश्चर्य होता है कि ऐसा ज्ञान भी है, और वो हर महीने आने के लिए कहते हैं। पूज्य श्री बच्चे जो लड़के हैं स्टूडेंट्स, वो ये ब्रह्मचर्य के बारे में पूछते हैं। डॉक्टरों जैसे 20-50 डॉक्टरों से कम बात की तो वो तो कहते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम रोक नहीं सकते। और हमारे आध्यात्म विज्ञान में जैसे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ज्यादा किताबें भी दी हैं, तो स्टाफ को भी किताबें देते हैं और स्टूडेंट्स को छोटी किताबें यहाँ क्रम विज्ञान से ले जाकर बांटते हैं। अलवर राजस्थान से हैं, तो ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा आपसे जैसे ज्ञान लेके जाएं
थोड़ा उनको बताएं, इसलिए आपसे प्रार्थना की है। अज्ञान दशा में तो बरोबर है, ये डिस्चार्ज होता है, सब नेचुरल प्रोसेस। ज्ञान दशा में समझना है तो जहां भी दृष्टि बिगड़ती है, विचार बिगड़ते हैं, विचार में तन्मयाकार होने से सूक्ष्म गलन होता है। दृष्टि बिगड़ती है, वहां तन्मयाकार होने से सूक्ष्म गलन होता है, और सूक्ष्म गलन का स्थूल गलन बाद में हो जाता है। और जिसकी दृष्टि बिगड़ती ही नहीं, विचार बिगड़ते ही नहीं, विचार और दृष्टि बिगड़ती नहीं है, तो वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है, डिस्चार्ज नहीं होएगा और ओजस रूप में शरीर में प्रकट होएगा। ओजस ब्रह्मचर्य का तेज बोला जाता है। तो ये डॉक्टर जो बताते हैं वो करेक्ट है उनकी दृष्टि से, और अध्यात्म दृष्टि क्या बताती है कि जब भी दृष्टि नहीं बिगड़ेगी, विचार भी नहीं बिगड़ेगे, विषय विकारी ग्रंथि खत्म हो गई, तो उसका वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है और ओजस रूप से शरीर में प्रकट होते जाता है और जबरदस्त पावरफुल होता है। वो सूक्ष्म गलन के बारे में जो आपने बताया ना, उसके बारे में वो कहते हैं कि ये तो बनता ही रहता है। हाँ, बनता है क्योंकि उसके पास अज्ञानता है, अज्ञानता से तन्मयाकार ही रहेगा। ज्ञान के बाद जुदा हो जाता है, विचार आते हैं उसको उखाड़ के फेंक देता है, तो वीर्य ऊर्ध्वगामी होता है। ये अधोगामी नहीं होएगा। वीर्य की दो गति रहती है, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी। समान संसार में तो वही करेक्ट है, वो अधोगामी ही है। ज्ञान दशा में ऊर्ध्वगामी हो सकता है। और आहार विहार के बारे में थोड़ा सा, जैसे आप नहीं, आहार को तो इतना ही समझ लो, उणोदरी। उणोदरी आने क्या, 3 रोटी खाने की इच्छा है तो 2 खाओ, 2 लड्डू खाने की इच्छा है तो आप 1 सवा तक खाओ। थोड़ा आधा पौना 100% खाने का नहीं, 75 से 50 से 75 तक खाओ, 25% खाली रखो, तो अपने आप तबीयत तरह अच्छी रहेगी। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, मैं परसों ज्ञान लिया था। ध्यान लेने पर कल पूरा मैं शुद्धात्म का भाव में था और 5 आज्ञा पालन में था। तब मुझे बहुत खुशी मिली अंदर से। फाइल नंबर 2 से बहुत मुझे ये होता था, दुख मिलता था, मैं भी दुख देता था, फिर भी उनसे दुख लेता था। 5 आज्ञा पालन करने के बाद मुझे कल ऐसा महसूस हुआ, रात में इतना खुशी से बात किया, वो मैं मेरे से 10 साल से पहले मेरे साथ में है, उतना खुशी मैं कभी भी नहीं देखा था। बहुत अच्छा। चलो, संजीव कुमार टीपीएल। जय सच्चिदानंद पूज्य, जब आप सत्संग के दरमियान विधि कराते हैं तो सभी महात्माओं की क्या स्थिति होनी चाहिए, उसमें क्या विचार वो रखें या क्या भाव रखें, कैसी स्थिति होनी चाहिए महात्माओं की उस विधि के दौरान? कुछ नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उपयोग पूर्वक बोलने का, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और विधि करते हैं उसमें सब पावर भरा जाता है। ये लोग बोलते हैं 5 आगे में रहने की शक्ति दो, फाइल का निकाल करने की शक्ति दो, दोष देखने, जुदा रखने शक्ति, सब इसी मिल जाएगी। विधि में सब शक्तियाँ प्रदान हो जाती है, दादा भगवान की स्पेशल विधि है, आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो उसमें जब आप विधि कराते तो शुद्ध आत्मा वो अक्षर अक्षर देखे हम, या ये भाव करे 5 आज्ञाओं में? नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ बोलते रहने का। दादा भगवान का निधि ध्यान रखना है तो रखो, सिमंदर स्वामी को याद करो, दादाजी के चरण में सर झुकाया, मैं शुद्ध आत्मा हूँ बोलने का, बस। ज्यादा वापरने के नहीं, बुद्धि वापरने जाएंगे, ये देखना है वो देखना नहीं, शुद्ध आत्मा हूँ मैं, शुद्ध आत्मा हूँ। एक चीज और तो पूज्य श्री, कभी जब आप विधि कराते तो एकाग्रता कभी होती है, कभी नहीं भी होती है, ये नहीं होती है तो लाने की कहाँ जाती है, देखो क्या याद आता है, खाना पीना, रहना फिरना, घूमना, क्या याद आता है, उसको बोलना है संजीव इधर रहो, चलो विधि करते हैं, अच्छी तरह करें, हम जागृत रहेंगे। वृत्तियां इधर उधर हो गई तो वापस खींच के लाएंगे। एकाग्रता जब होती है तो उसमें कई बार ऐसा तो शक्तियां भी मांगनी चालू हो जाती है, अंदर ही अंदर विधि भी कर रहे हैं, तो हरकत नहीं। और उसमें एक एक्सपीरियंस ये होता है कि एक आंखें तो बंदी होती है, वेव सी आती है, कुछ एक वाइब्रेट होता है बॉडी, कभी कभी ऐसा लगता है। सब चीज चमत्कार है, वो वाइब्रेशन ऐसे कुछ ये नहीं है, महत्व नहीं उसको देने जैसे। जय सच्चिदानंद। देव नारायण। जय सच्चिदानंद प्रभु। बोलो। आप्तपनिषद भाग 1 पेज 197। ज्ञान दर्शन सुख जितने भी घाती कर्म कहलाते हैं वे विभाविक दशा के गुण हैं, और पर्याय वे हैं जो अघाती कहलाते हैं, अर्थात वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष, ये सब पर्याय की तरह ये उत्पन्न हुए हैं। कृपया खुलासा करें, स्पष्ट नहीं हो रहा है।
ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति को आवरण आने से ये आवरण वाले विभाविक दशा के गुण प्रकट हुए हैं। और दर्शन आवरण शुद्ध हुआ तो दर्शन गुण प्रकट हो जाएगा। दर्शन आवरण खलस तो खत्म हो गया तो दर्शन गुण प्रकट होगा। और ये ज्ञान, दर्शन, ये विभाव, ये गुण स्वाभाविक थे, वो विभाविक हुए। और विभाविक दशा के जो पर्याय ने पुद्गल के साथ ज्वाइंट हुए, तो वो नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य, वो सब परिणाम रूपे प्रकट हुए हैं, पर्याय रूपे, यानी अघाती कर्म बोले जाते हैं। और ये घाती कर्म है। तो अघाती कर्म के जो पर्याय हैं वो पुद्गल में गए अभी, वो तो उसके टाइम पे ही पूरे होंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, वो ज्ञान मिलने से दर्शनावरण खत्म हो जाते हैं, ज्ञानावरण थोड़ा टूट जाता है, अंतराय टूटते हैं थोड़े से, मोहनीय दर्शन वो खत्म हो सकता है। यानी ये स्पीडी खत्म हो, क्योंकि ये गुण विभाविक गुण है और पर्याय है, वो तुरंत खत्म नहीं हो गया उसके टाइम पे ही, क्योंकि पुद्गल में चले गए हैं। और पर्याय धीरे धीरे काल, क्षेत्र, निमित्त मिलते जाएंगे, तब उदय में आएगा, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। मतलब ये समझना था प्रभु कि ये पर्याय जो है, जो घाती कर्म के हैं, वे विभाविक दशा के पर्याय है या स्वाभाविक दशा? हाँ, विभाविक सब। स्वाभाविक में तो ये रहते ही नहीं है। स्वाभाविक में तो अविनाशी है। ये विनाशी भाव उत्पन्न हुआ, इसके लिए आयुष कर्म आ गया। जय सच्चिदानंद। रीटा भाटिया, दिल्ली। पूज्य आत्मा का स्पष्ट वेदन क्या होता है? स्पष्ट वेदन यानी जैसे रूम में बर्फ पड़ा है, हम गर्मी में से बाहर आए, बाहर से गर्म वातावरण में से आए, घर में रूम में अंदर आते ही लगता कुछ ठंडक है, हाँ बर्फ पड़ा है, तो ये ठंडक लगना वो अस्पष्ट वेदन है। और बर्फ को टच हो गया तो स्पष्ट वेदन। ऐसे ये आत्मा की, हमें जब ज्ञान विधि में 1 घंटा ज्ञान विधि के आखे बोलते हैं तो अस्पष्ट वेदन शुरू हो जाता है कि मैं ये चंदू नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जागृति शुरू होती है। और अस्पष्ट वेदन नहीं, सच्चा सुख शुद्धात्मा में है। बाहर का सुख, जैसे जिलेबी खाई तो चाय फीकी लगती है, ऐसे शुरुआत हो जाती है, तो अस्पष्ट वेदन हुआ। अभी जितनी 5 आज्ञा में हम बढ़ते जाएंगे, ज्यादा रहते जाएंगे, तो स्पष्ट अनुभव टच हुआ, जैसे बर्फ को हम टच हुए तो स्पष्ट वेदन। आत्मा का स्पष्ट अनुभव, ये वेदना होती है, कोई अपमान आया, कोई नुकसान है, सब रिलेटिव है, मुझे टच नहीं होता है भीतर में, स्पष्ट अनुभव बोला जाता है। भय नहीं, दुख नहीं, वेदना नहीं, शोक नहीं, अंदर टच नहीं होता है। और जागृति रहती है कि जागृति अनुभव में आई जब, तो स्पष्ट वेदन होता है कि ये मुझे टच होता ही नहीं है, मेरे द्रव्य से बाहर है सब, मुझे खुद देखने वाला, जानने वाला रह सकता है, उसको भोगने का सफरिंग कुछ आता ही नहीं है। स्पष्ट अनुभव दशा बोला जाता है। और वो 5 आज्ञा से ही वो दशा में हम पहुंच सकेंगे। इतना रिलेटिव रियल जुदा है, समझ में आया। अभी जागृति रखनी है कि जितनी बार कुछ भी हुआ तो इसके आधार से हुआ, सब रिलेटिव है, मेरा स्वरूप नहीं है। जागृति बढ़ते बढ़ते अनुभव की दशा शुरू होगी बाद में। जी श्री आशीर्वाद दीजिए, ऑल टाइम आत्मा की जागृति में रह सकूं। 5 आज्ञा के आधार से उसमें आ सकेंगे। एक्चुअली पूछना था कि जिसका व्यवहार बिगड़ा उसका निश्चय भी बिगड़ा, वो कैसे, मुझे थोड़ा समझाइएगा। मैं देह जाने वाला है, मैं तो शुद्धात्मा, विहारी विहार करता है, मैं निर्विहारी। और देह ट्रेन में बैठ गया बॉम्बे जाने के बदले दिल्ली की ट्रेन में, तो वो कहाँ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? दूसरी जगह ही अरे देह तो विहारी है, मैं तो शुद्धात्मा, मुझे कुछ लेना देना नहीं देह के साथ। पर देह गलत काम करेगा तो हम उसके साथ तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, बॉम्बे नहीं जाएंगे। पर वो व्यवहार बिगड़ा, उसका निश्चय बिगड़ गया। व्यवहार में क्या दखल करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी के दोष देखते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, और बोलेंगे तो हिमांशु करती है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। तो फिर व्यवहार बिगड़ा है, आप सही शुद्धात्मा में नहीं रह सकोगे। ये एक बुद्धि दोष का रक्षण करती है
और मैं शुद्धात्मा बोला बुद्धि से ही है, ज्ञान जागृति नहीं है। सच्ची 5 आज्ञा ज्ञान की जागृति से नहीं है, बुद्धि के आधार से है। इसके लिए व्यवहार बिगड़ा तो उसका निश्चय बिगड़ गया। वो अंदर भाव बिगड़ता है वहां से या फिर उसका डिसीजन चेंज होता है? देखो मन वचन काया डिस्चार्ज है, वो डिस्चार्ज में वाणी से किसी को दुख पहुंचा तो भीतर जागृति रहनी चाहिए, गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका कषाय रहित व्यवहार शुरू हुआ तो निश्चय सही तरीके से रहेगा। तो वाणी बिगड़ जाती है, उसमें क्या गलती है? टैप रिकॉर्डर बोलती है झगड़ा कर दिया, बोलेगा दे करता है मैं नहीं, तो फिर कषाय है बीच में, तो शुद्ध व्यवहार नहीं बोला जाएगा, तो शुद्ध निश्चय नहीं टिकेगा। अगर रक्षण के समय ये जागृति आता है कि नहीं मैंने रक्षण किया ये चीज को, वो भी जागृति बोला जाता है कि गलती हो गई, रक्षण नहीं करना चाहिए, तो भी जागृति बोला जाता है। तो क्या उस केस में अपना निश्चय बिगड़ा हुआ नहीं बोला तो जाता? वापस रिसेट करते हैं। अभी धीरे धीरे खत्म हो जाए, रक्षण भी खत्म हो जाए, तब शुद्ध व्यवहार और शुद्ध निश्चय दोनों करेक्ट रहेगा। अगर रक्षण करने के बाद हमको पता चला कि नहीं मैंने रक्षण किया, तो वो 20 साल का एक्सटेंशन जो बोला जाता है उसमें भी सुधार क्या होएगा, परिणाम है? उसमें फर्क पड़ेगा। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। पूज्य नीरू